कैसे हैं आप सब। आई होप आपने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। अभी वापस आ जाते हैं अपनी लर्निंग की तरफ। और इंग्लिश जो स्पीकिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो है प्रेपोजिशंस। सबसे पहले थोड़ा सा प्रेपोजिशंस को समझ लेते हैं, क्या होते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन एक तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। एक ये रिलेशन दिखाते हैं अदर वर्ड्स का उन नाउन और प्रोनाउन के साथ में। ये रिलेशन दिखाते हैं एक नाउन का दूसरे वर्ब के साथ में, या फिर एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में, या फिर एक नाउन का किसी एडजेक्टिव के साथ में। बट आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं आना है, हम स्पीकिंग पार्ट करने वाले हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं कि इन ऑन एट को आपको कैसे यूज करना है। और हम इसको सीखने वाले हैं टाइम के पर्पज से। इसका जो प्लेस का यूज है वो अलग तरीके से यूज होता है, बट आज हम सीखने वाले हैं कि इन ऑन एट को आप टाइम के साथ में कैसे यूज करते हैं। जो सबसे पहले जो एट का यूज है वो यहाँ पर लिखा है टाइम ऑफ क्लॉक। जब भी आप घड़ी की बात करें, चाहे वो 6 बजे हो, 9:30 बजे हो, 1 बजे हो, कोई भी, तो वहां पे आपको हमेशा से क्या यूज करना है, एट यूज करना है। नेक्स्ट वन है फेस्टिवल्स। जब भी फेस्टिवल्स की बात आती है वहां पे भी आपको एट के साथ में यूज करना है उसे। एट दिवाली, एट ईद, एट क्रिसमस, या कोई भी फेस्टिवल है। नेक्स्ट में लिखा है एग्जैक्ट टाइम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डेज। मतलब जो भी एक पार्ट्स ऑफ द डेज के जो टाइम होते हैं उसके लिए भी यही यूज करना है, जैसे कि एट मिडनाइट, एट मॉर्निंग, एट नून, एट द वीकेंड और एट द मोमेंट। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है आपका इन। इनको कहां पे यूज करते हैं, ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए, या फिर पार्ट्स ऑफ द डेज और अ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब अभी से जो फ्यूचर के टाइम के लिए भी यूज कर रहे होते हैं इन। इन द फ्यूचर, in 2 minutes, in the morning, in the evening, in summer, in winter, in March, in December, और in 2029, 2021, in 1965, इस तरीके से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप इसको इनको लेके। नेक्स्ट वन है ऑन का। ऑन का छोटा सा ही यूज है। ऑन को यूज करते हैं डेज के लिए और डेट्स के लिए। जैसे देखो यहाँ पर डेज को कैसे यूज करना है, ऑन संडे, ऑन मंडे। और डेट्स जो भी आपकी डेट्स होती है मंथ की, जो उसके आगे क्या लगाना है, ऑन यूज करना है। ऑन 23rd of March, ऑन 1st of January, या फिर ऑन माई बर्थडे, ऑन हर वेडिंग डे। ठीक है, ऑन हर वेडिंग भी चल जाएगा, ऑन हर वेडिंग डे भी, इस तरीके से। सो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए हम एक कुछ एक्सरसाइज को कर लेते हैं। एक्सरसाइज होने वाली है इस तरीके से। सो सबसे पहला जो सेंटेंस है, आई वेक अप डैश 9 o'clock डैश द मॉर्निंग। तो आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले समझना है कि किस टाइम की बात हो रही है वो। आपको पता है घड़ी के टाइम के लिए आप हमेशा यूज कर रहे होते हैं एट को। और जो पार्ट्स ऑफ द डेज होते हैं जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो वहां पे क्या यूज करना होता है आपको, इन। तो ये फिक्स्ड है और उसी तरीके से आपको इनको यूज करना है। ठीक है, यहां पे यूज करना है आई वेक अप एट और यहां पर इन। तो आपको इसी तरीके से याद करना है जब भी आप अपना डेली रूटीन बताएं। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, तो अगर आप घड़ी का जो भी टाइम बता रहे हो उससे पहले आपको क्या यूज करना है, एट। और आप बात कर रहे हैं सुबह की, तो इन द मॉर्निंग, ये फिक्स्ड है, आपको इसी तरीके से इसको यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल को समझ लेते हैं। द वेदर गेट्स कोल्ड डैश विंटर। तो आप में सेम तीनों में से कोई एक प्रेपोजिशन यूज करना है। आपको पता है जब भी सीजन्स की बात होती है तो वहां पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं इन को। सो यही इसका राइट आंसर है। जैसे जो इसकी हिंदी है वो ये है कि जो हमारा वेदर है वो ठंडा कब होता है। आपको पता है विंटर, जब भी सर्दियां होती है उस टाइम पे वेदर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, टुमारो शी विल विश मी डैश मिडनाइट। मतलब यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन प्लेस करना है। ऑप्शन है इन, एट और ऑन। आपको होता है मिडनाइट हो, नाइट हो, नून हो, तो वहां पर एक प्रेपोजिशन आपकी यूज होती है एट। सो आपको यूज करना है एट मिडनाइट। जब भी मिडनाइट की बात करें तो एट यूज करें वहां पर। नेक्स्ट वन है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे डैश 15th August। तो आपको एक डेट यहाँ पर पता चल रही है। जब भी डेट की बात होती है तो आपको पता है कौन सा यूज करना है प्रेपोजिशन, ऑन। सो हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, ऑन 15th of August को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल लर्न इंग्लिश डैश 2 months। सो अभी से बाद के टाइम के लिए, अभी से फ्यूचर के टाइम के लिए यूज करना होता है आपको इन। यही इसका राइट आंसर है। आप इंग्लिश कब सीख जाएंगे, 2 महीने में, अभी से बाद वाले टाइम के लिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वी विल प्ले क्रिकेट डैश संडे। आपको पता है जब भी डेज आते हैं तो वहां पे जो आपका प्रेपोजिशन यूज होने वाला है वो है ये ऑन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है आई वॉज अंडर द वेदर डैश लास्ट संडे। तो इसमें आपको देखना है कौन सी प्रेपोजिशन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे यूज हुआ है संडे। जब भी डेज की बात होती है, कोई सा भी दिनों सातों में से, सो आपको लगेगा कि यहाँ पे संडे है तो आपको क्या यूज करना है, ऑन। बट ये इनकरेक्ट है। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जहां पे लास्ट, दिस और नेक्स्ट, इनके बाद में कोई भी टाइम दिया हो
तो वहां पे हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज करते हैं, हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ इसी चीज को। आई विल गो टू शिमला दिस संडे, तो आपको इसको डायरेक्ट यूज करना है, यहां पर कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज करनी है। सेम इसी तरीके से यू लॉस्ट योर फोन लास्ट मंडे, ठीक है। तो इनको सभी को आपको डायरेक्ट यूज करना होता है। दिस आई, नेक्स्ट आई, लास्ट आई, ठीक है। इनको बिना प्रेपोजिशन के आपको यूज करना होता है। वापिस से उसी पे आते हैं। नेक्स्ट है कोविड हैपेंड डैश 2019। सो यहाँ पे ईयर है, जितने भी बड़े टाइम होते हैं वहां पे यूज करना होता है आपको इनको। सो कोविड कब आया था? 2019 के अंदर में। शी ऑफन गोज आउट डैश नाइट। आपको पता है नाइट के लिए क्या यूज करना है? नाइट, मिडनाइट, नून के लिए तो वहां पे यूज कर रहे होते हैं हम एट, ठीक है। एक ज्यादातर जो कंफ्यूजन रहती है ना वो ये रहती है कि एट नाइट और इन नाइट के अंदर में डिफरेंस क्या है। सो जो डिफरेंस रहता है इन दोनों में, इसको जर्नली यूज कर रहे होते हैं। हर दिन की रात की बात होती है, ये किसी ओकेजन के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक नाइट होती है तो वहां पे यूज करते हैं। यहाँ पे ये लिखा भी है, जो ओपन है उसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि वो ज्यादातर कहाँ जाती है? रात को बाहर जाती है। तो जब जर्नली कोई बात हो रही है तो वहां पे यूज करना है एट। अगर कोई स्पेसिफिक नाइट की बात होती है वहां पे यूज कर लेते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट है इट रेन्स अ लॉट डैश स्प्रिंग। स्प्रिंग भी आपका सीजन है, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, तो सीजन के लिए पता ही क्या है? इन। तो ज्यादातर जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो होती है स्प्रिंग के टाइम पे। नेक्स्ट वन है फैमिलीज गेट टुगेदर डैश दिवाली डे। ऑप्शन इनमें से कोई चूज करना आपको। आपने ये देखा होगा जब भी आप फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो वहां पे यूज कर रहे होते हैं आप एट, बट यहाँ पे देखो खाली ये फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे फेस्टिवल उस डे की बात हो रही है। दिवाली डे, क्रिसमस डे, जहां पे भी आप डे देखेंगे तो वहां पे यूज करना होता है आपको ऑन। सो फैमिलीज गेट टुगेदर ऑन दिवाली डे। अगर यहाँ पे ऑन दिवाली डे ना लिखा होता और ये अगर लिखा होता ऐसे, तो यहाँ पे ऑन लगाना इनकरेक्ट होता, तो यहाँ पे आपको यूज करना था उस टाइम पे एट। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर आपको ये लेसन थोड़ा सा भी समझ आया है, पसंद आया है, सो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर टाइम। थैंक यू।